कौन सा आईसी है ये? स्टेप डाउन आईसी है। एल- 3 5। बता सकते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में? एग्जीक्यूट स्टेप डाउन। कोई भी थोड़ा बहुत इसमें, कौन सा आईसी है, कैसे काम करेगा? देखिए, इस आईसी में पहले तो एलडीओ है। 5 नंबर पिन पहला क्या है? और एलडीओ है। 20। दूसरा रेगुलेटर सप्लाई है। 3 LW 5 LW। ठीक है। तीसरा एसी के अच्छा अंदर अच्छा। कन्वर्जन भी है। जो बोले डीसी टू डीसी। BS डीसी टू कन्वर्टर। डीसी। एक मतलब बार में एक ही बताना। आईसी के अंदर एलडीओ भी है, और 3 वोल्ट 5 वोल्ट की रेगुलेटर सप्लाई भी है, और कन्वर्जन भी है। मतलब अभी तक हम लोग देखे थे जिसमें कि एलडीओ और रेगुलेटर सप्लाई तो था, लेकिन कन्वर्जन नहीं था। नहीं ये था। आईसी है अलग जिसके था। अंदर कन्वर्जन इसी के अंदर ही है, डीसी टू डीसी कन्वर्जन इसी आईसी के अंदर है। इस आईसी का नंबर क्या है, देख देख सकते हैं? दिख रहा है LV 5083 AGQ। अब इसमें देखिए, सबसे पहला चीज इनपुट देखिए इसमें। इस आईसी में इनपुट कितने हैं? एक, तो BN1 दो, और BN2। ठीक है, और एक नीचे और एक ये और हो गया तीन, 4 इनपुट। और एक ये हो गया चार। 34। ठीक है, एक इसको भी बोल सकते हैं। 5 इनपुट है इसके अंदर। इनपुट कितने हैं? 5। 5। 5। तो अब इसके आउटपुट कितना हो गया? आउटपुट देखिए, एक, 5 आउटपुट। दो, तीन, 3 ये नहीं, 4 सर ये जो ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है, इससे उधर दिखाई नहीं पड़ रहा। तीन, 3 4 चार, पाँच। 5। इसमें क्या आएगा? VCC। कितना वोल्ट आएगा? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। ये आएगा 20 वोल्ट। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इनेबल, 3 वोल्ट के लिए इनेबल, और 5 वोल्ट के लिए इनेबल। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, VCC आने के बाद यहाँ पे जो है ना, सप्लाई बनना चाहिए, मतलब इसका इस पिन पे सप्लाई बननी चाहिए आपको। कितना वोल्ट बनेगा? VCC 3 वोल्ट बनेगा। कितना बनेगा? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट। दोनों पे 3 वोल्ट बनना चाहिए आपको। ये इंटरनल जनरेट होता है, इसका कैपेसिटर बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मतलब इंटरनल आईसी वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है तो आईसी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। जी। जी सर। ठीक है। अब इसके बाद इनेबल आएगा, VCC आ जाएगा, तो आपके यहाँ पे रेगुलेटर सप्लाई बन जाएगा। कौन सा? ये वाला। और इनेबल मतलब जब VCC आने के बाद ये वाला बन जाना चाहिए, एलडीओ वाला सप्लाई। एलडीओ कौन कौन सा? 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट 5 एलडीओ। वोल्ट LDO। VCC आएगा, एलडीओ बनेगा, इसके साथ साथ इस पॉइंट पे आपको देखना है, ये कहीं जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल जनरेट होता है। जब आईसी इंटरनल स्टार्ट होता है तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है। जी सर। हाँ। और इसके अलावा जब ये वाला सप्लाई, ये दोनों सप्लाई बन जाएगा, तो यही वाला सप्लाई आपका यहाँ पे आ जाएगा। यही वाला सप्लाई यहाँ पे आया, 3 वोल्ट अलवेज और 5 वोल्ट अलवेज। ऑलवेज। ठीक है। और इसके बाद अब इसको कन्वर्जन के लिए यहाँ पे चाहिए सस हैश। सस हैश आएगा, तो आपका 3VS और 5VS में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? खत्म। जी। कोई कंफ्यूजन समझ में आया? तो सेकंड सेकंड जो सेकंड सप्लाई आएगा भी इनमें तो 5 वोल्ट का क्रेडिट होगा नहीं। देखिए, पहला सप्लाई आएगा, पहले कितना कितना वोल्ट मिलेगा इसको? 20 20 वोल्ट। वोल्ट। किसके लिए? 3 वोल्ट की आईसी को ऑपरेट करने के लिए, मतलब 3 वोल्ट रेगुलेटर को बनाने के लिए। जी। ठीक है। 3 वोल्ट जैसे यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आपको ये वाला सप्लाई बननी चाहिए और यहाँ पे LDO3 बनना चाहिए। क्लियर? क्लियर। ठीक है। सेकेंड नंबर में ये आएगा, मतलब ये भी उसी टाइम आ जाएगा क्योंकि दोनों तो सेम है। तो इस पे ये वाला बनेगा और ये वाला 5 सप्लाई वोल्ट बनेगा, मतलब ये वाला VCC2 VCC2 बनेगा। VCC2 बनेगा। जी। क्लियर? क्लियर। अब यहाँ पे बन गया क्या? LDO। इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या है? LDO। LDO। LDO आया, फिर LDO आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा? SIO की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। LDO कहाँ जाएगा? ऐसा ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। SIO का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। फिर SIO से एक सिग्नल रिलीज होगा। वो सिग्नल क्या नाम रहेगा? EC ऑन। इसको इनेबल SIO से जो सिग्नल रिलीज होगा उसका क्या नाम रहेगा? इसी EC ऑन ऑन। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, EC ऑन, इसी अंडरस्कोर ऑन। EC_ऑन। ये कहाँ से आएगा? ऐसा ऐसे SIO से आएगा। अब SIO से EC ऑन आएगा तो इसके दोनों इनेबल मिल जाएंगे, इनेबल 1 और इनेबल 2। EC रेगुलेटर ऑन से क्या मिलेगा? इनेबल 1 और इनेबल 2। इनेबल 2। अब जैसे ही इनेबल 1 और इनेबल 2 मिलेंगे, इसके रेगुलेटर सप्लाई बन जाएगा। 3 वोल्ट ऑलवेज बन जाएगा और 5 वोल्ट ऑलवेज बन जाएगा। डॉलर क्या होगा? 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज एबल बन डॉलर जाएगा। किससे? 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज किससे बनेगा? इसी ऑन से EC ऑन आने से। अगर EC ऑन नहीं आएगा तो 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज नहीं बनेगा। बनेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ठीक क्वेश्चन हो सकता है कि EC ऑन बनने के लिए क्या क्या चाहिए। नहीं, हाँ, एक रिक्वायरमेंट आता है कि EC ऑन आने के बाद क्या बनेगा? है 3 LW 5 LW EC ऑन आने के बाद क्या बनेगा? 3 वोल्ट 5 वोल्ट। 3 वोल्ट 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट वोल्ट ऑलवेज। या आप कह सकते हैं कि और 3 वोल्ट की रेगुलेटर सप्लाई और 5 वोल्ट का रेगुलेटर सप्लाई। EC ऑन आने के बाद क्या बनेगा? 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज बनता है। वोल्टेज 3 वोल्ट 25 की का। रेगुलेटर सप्लाई और 5 वोल्ट की रेगुलेटर सप्लाई। जी। क्लियर? जी। इसके बाद यही वाला 5 वोल्ट अब आगे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बने, अगर वहां पे बना तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर सप्लाई यहाँ से बना है तो यहाँ पे आ जाएगा ना ये। ऐसा और ये 5 वोल्ट यस इधर से बना है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। जी सर ठीक है, अब आएगा। अब इसके बाद एक सिग्नल का वेट करेगा, किसका? सस पी सॉस का हैज। किसका? सॉस सस पी हैज। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सस पी हैज कब बनता है। सर अब यहाँ पे SLP दो का है इनपुट हो गए, मतलब इनेबल सिग्नल दो हो गए आपके पास। कौन कौन सा? इसी ऑन आपके पास दो सॉस इनेबल सिग्नल हो गया। एक हो गया EC_ऑन और एक हो गया सॉस सस पी हैज। अब अब ये दोनों सिग्नल कब कब जनरेट होता है ये बताइए। EC ऑन कब जनरेट होगा, इसका क्या रिक्वायरमेंट है? और सस पी हैज कब जनरेट होगा, इसका क्या रिक्वायरमेंट है? कौन बताएंगे? पहले EC ऑन का बताइए। EC ऑन का क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट बताइए, मैक्सिमम को छोड़ दीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट बताइए कि ये कंपलसरी है ही है। AC इन पावर बटन हाँ, EC ऑन को जनरेट होने के लिए एक तो LDO, AC इन और पावर बटन, मतलब PSLH ये तीन होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी मिसिंग है आपका EC ऑन रिलीज नहीं होगा। जी सर क्लियर? जी सर अब आता है सस्पी। अब सस्पी SSP के लिए SLP S3 सस्पी के लिए क्या SLP क्या S3 रिक्वायरमेंट है? सर SLP S3 के अगेंस्ट में आएगा सस्पी का SLP S3 के अगेंस्ट में आएगा सस्पी किसके बाद आता है?
सस्पी S3 आता के बाद। है SLP_S3 हैज। जी सर। सस्पी कब जनरेट होगा? SLP S3 हैश के बाद। SLP_S3 हैज के टाइम पे। अब ऐसे ही समझिए ना, सिंपल सा चीज समझिए, कन्वर्जन कब होता है? S3 के बाद। कन्वर्जन तब होगा S3 जब S3 रिलीज होगा। तो सस्पी है रिलीज कब होगा? सस्पी हैज S3 आने के बाद। जी सर। SLP_S3 आएगा तो ही कन्वर्जन होगा। होगा। उसी के अगेंस्ट में सस्पी हैज सिग्नल रिलीज हो रहा है या सस्पी हैज सिग्नल बन रहा है। ऐसे और निकलेगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो बताइए अब ECON के लिए क्या क्या चाहिए? LDO, SCN, पावर बटन। हाँ, ECON के लिए चाहिए LDO, AC-in और पावर बटन। जी सर। और सस्पी हैज के लिए SLP S3 हैश। SLP_S3।